हेलो टू ऑल, दिस इज अतुल यादव। फैक्ट चेक 2.0 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आज दूसरा दिन है और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और जानेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना ही जाना है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, एसएससी सीपीओ का ये पेपर है 9 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का, और इसका एक क्वेश्चन आया था कि विच मिनरल इज पॉपुलरली नॉन एज बरीड सनशाइन। कौन सा वो जो मिनरल है जिसे बरीड सनशाइन भी बोला जाता है, और इसका सही उत्तर है कोल। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कि कुछ जो केमिकल्स हैं उनके कुछ कॉमन नेम, कुछ कंपाउंड, कुछ मिनरल्स उनके जो कॉमन नेम जो एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ ऐसे जो एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो के अंत में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? जनरली आपने देखा होगा कि कुछ फल फ्रूट ऐसे होते हैं जो सीजन अभी उसका आया नहीं, उससे पहले मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए इथाइलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलरली, ताकि जो है अर्ली राइपनिंग हो सके फ्रूट की। जनरली आपने अगर आपने कभी आम का जो मैंगो है, मैंगो का जो बॉक्स देखा होगा अल्फांजो का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कभी इथाइलिन राइपनर इस तरीके का जो पाउच है वो मिलेगा। इसके अंदर इथाइलिन गैस जो है वेपरेट होती है और उसी से ये जो अर्ली राइपनिंग शुरू हो जाती है फ्रूट्स की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी एसोसिएटेड विद लीकेज ऑफ, जो भोपाल जो गैस त्रासदी थी, ये कौन सी गैस की लीकेज की वजह से हुई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान, उसी की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड इसका कवरेज हुई थी और बहुत बड़ी जो है ये त्रासदी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसी के बारे में अगर थोड़े से कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँ, तो भोपाल जो डिज़ास्टर था, इस भोपाल डिज़ास्टर भी बोला जाता है और इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोला जाता है। ये गैस लीक इंसिडेंट था जो कि दो दो दिसंबर की रात 1984, 2 दिसंबर की रात को शुरू हुआ, 2 से 3 दिसंबर तक ये चला। और ये जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूसीआईएल पेस्टिसाइड प्लांट था जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर था, और ये वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी माना जाता है। और करीब 5 लाख लोग इससे इफेक्ट हुए थे, इस गैस से इफेक्ट हुए थे जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, एमआईसी भी बोला जाता है इसे। हाल ही में अगर बात करें तो विशाखापट्टनम गैस लीक के बारे में आपने सुना होगा। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम का एलजी पॉलीमर नाम का एक केमिकल प्लांट था जो कि नेशन वाइड लॉकडाउन के बाद बंद पड़ा था, और उसके बाद जब ये ओपन किया गया तो इसी के अंदर से स्टाइरिन मोनोमर ये स्टोर रखते हैं यहाँ पर। और ये जो स्टाइरिन मोनोमर है, इसकी जो स्टोरेज, वो जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री रखना पड़ता है। करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस में ये स्टाइरिन मोनोमर जो है वो रखा जाता है सेफली। और इसी की जो टेम्परेचर में, स्टोरेज टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ हुई और ये 20 से 22 टेम्परेचर की जो लिमिट थी उसको क्रॉस करके रूम टेम्परेचर पे आ गया, जिसकी वजह से इसने वेपर्स प्रोड्यूस हुए। और इसी से करीब 2 से 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र था उस एलजी पॉलीमर जो है विशाखापट्टनम के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके पूरा जो एरिया है 2 से 3 किलोमीटर का, वो इफेक्ट हुआ और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है इससे भी। तो ये भी याद रखिएगा कि जो विशाखापट्टनम गैस लीक है उसके अंदर स्टाइरिन मोनोमर के वेपर्स प्रोड्यूस होने की वजह से वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर सीन इन द फायर वर्क डिस्प्लेज। आपने जनरली देखा होगा आतिशबाजी के अंदर ये जो हरे रंग के जो ये दिखता है, उसका कारण क्या है? वो क्लोराइड सोल्ट होता है उसके अंदर, बैरियम क्लोराइड सोल्ट। बैरियम क्लोराइड सोल्ट की वजह से आपको जो ग्रीन कलर दिखने को मिलता है फायर वर्क के अंदर, उसका मेन रीजन है बैरियम क्लोराइड। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर पल्प ब्लीचिंग। पल्प ब्लीचिंग, जो पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो पल्प ब्लीचिंग की जाती है उसके लिए कौन सा इसमें से केमिकल इस्तेमाल होता है? उसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोर टेस्ट कभी आपने देखा होगा कोका कोला के अंदर, जो सोर टेस्ट मिलता है आपको, कड़वाहट थोड़ी सी आती है कोका कोला के अंदर, वो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस से होता है। ये भी एसएससी के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में भी। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन नेम जो कि हमने शुरू में वीडियो के में बताया था। तो देखिए, कोल जो है उसे बरीड सनशाइन बोला जाता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, और कैल्शियम फॉस्फेट को बोला जाता है बोन ऐश। तो बोन ऐश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। कैल्शियम फॉस्फेट को बोला जाता है बोन ऐश, कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है लाइमस्टोन, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लिक लाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फूल्स गोल्ड, ये भी एसएससी सीपीओ के हाल ही में जो एग्जाम हुआ था 2019 का, उसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था कि फूल्स गोल्ड किसे बोला जाता है इनमें से, तो उसका सही जवाब है आयरन पायराइट। पर्ल ऐश मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे बोला जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस हो गया, फिलोसफर्स वूल,
इसका कॉमन नेम इधर आएगा और इसका जो केमिकल नेम है वो है जिंक ऑक्साइड। फिलोसफर्स वूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी एग्जाम में आया नहीं है बट आ सकता है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिए फिलोसफर्स वूल क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। और भी कुछ अगर कॉमन नेम्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। टीयर गैस जो जनरली इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि टीयर गैस के गोले छोड़े हैं, तो उसके अंदर होता है कार्बोनाइल क्लोराइड। ड्राई आइस की बात करूँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपने क्वेश्चन देखा ही होगा, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोला जाता है। ब्लीचिंग जो पाउडर है उसके अंदर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। लाफिंग गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है एनओ के अंदर, इसे एनेस्थेसिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो बोरेक्स होता है उसमें होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। और फोस्जीन ये जो गैस है कार्बोनाइल क्लोराइड, ये जब रूम टेम्परेचर पे आती है तो ये पॉइजनस गैस बन जाती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है एक आदमी की। इसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में केमिकल्स बनाने के लिए और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा फोस्जीन गैस के बारे में कि जब ये रूम टेम्परेचर पे आती है तो ये जहरीली बन जाती है और इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए फैक्ट चेक 2.0 पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।